नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने नर्सिंग चैनल सलीश नर्सिंग एकेडमी पर। और बड़ी खबर यह है कि राजस्थान सीएचओ 2022 जिसका सभी को बेसब्री से दोस्तों इंतजार था, उसके संबंध में एक बड़ी खबर यहाँ पे निकल के आ रही है। और आज की डेट में क्या क्या न्यूज़ निकल के आई है राजस्थान से मेडिकल डिपार्टमेंट से, उसी के बारे में हम बात करेंगे। उपेन्द्र यादव जी का यहाँ पे ट्वीट दोस्तों आ गया है। इसके अलावा भी इस वीडियो में हम लगभग 2 से 3 न्यूज़ के बारे में बात करने वाले हैं आपसे। और बड़ी खबर यह है कि एनएचएम के जो निदेशक थे वो भी यहाँ पे बदल दिए गए हैं। तो क्या से क्या कुछ रहने वाला है दोस्तों। सेवा नियम बनाए जा रहे हैं, आपके अभ्यर्थना भेजी जा रही है, फाइल अधिकारियों के पास पेंडिंग में है। एजेंसियां राजस्थान की और एनएचएम जो डिपार्टमेंट है, कर्मचारी चयन बोर्ड है, वो अन्य बोर्ड है, वो परीक्षा तथा परीक्षा की तिथि, सिलेबस तथा वो उसके समय पर विचार जो है लगातार इन सभी के द्वारा किया जा रहा है। और बहुत ही जल्द आपको जो है यहाँ पे खुशखबरी सुनने को दोस्तों मिल सकती है। चलिए बात करते हैं यहाँ पे उपेन्द्र यादव जी का ट्वीट आप देख सकते हो। अनुमानित 5,000 कम ज़्यादा भी हो सकते हैं दोस्तों पदों पर सीएचओ भर्ती परीक्षा अधीनस्थ बोर्ड करवाएगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे एक तरह से टप्पा लग चुका है, मोहर लग चुकी है कि सीएचओ की भर्ती कौन करवाएगा राजस्थान में, तो वो अधीनस्थ बोर्ड करवाएगा। आप सभी को पता ही होगा, अभी कुछ दिन पहले हमने बताया था आपको कि स्टाफ नर्स जो आ रही थी राजस्थान में, वो एमएनआईटी के द्वारा यहाँ पे करवाई जाएगी। और एमएनआईटी यानी होता है बोनस संघ द्वारा, तो स्टाफ नर्स की बोनस संघ द्वारा करवाई जा रही है। एमएनआईटी मालवीय इंस्टीट्यूट के द्वारा जो जयपुर में अपनी इंस्टीट्यूट है। और यहाँ पे अब एक और ट्वीट आ चुका है उपेन्द्र यादव जी का कि सीएचओ की भर्ती दोस्तों जो 2022 की पेंडिंग भर्ती थी, 3500 के करीब यहाँ पे फाइल अटकी हुई थी, प्लस इसमें कुछ पद और भी जुड़ के आ सकते हैं, यानी 5,000 के आसपास यहाँ पे आपको पदों की संख्या रह सकती है। तो उसकी भर्ती दोस्तों अधीनस्थ बोर्ड करवाएगा। अब अधीनस्थ बोर्ड का नाम यहाँ पे सामने आते ही आप सभी को, आपके दिमाग में सभी कुछ क्लियर हो चुका होगा। फिर भी आपके मन में कोई शंका है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। पूरा पीडीएफ है ये। इस पीडीएफ को हमने हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर सेंड कर दिया है, तो आप यहाँ पे जाके देखिएगा, अच्छी तरह इसको समझिएगा। सलीश नर्सिंग एकेडमी पर व्हाट्सएप ग्रुप भी आप हमारा ज्वाइन कर सकते हो। चलिए और इसमें न्यूज़ आगे बढ़े अपन, तो इसमें बताया गया है इसी साल सीएचओ भर्ती की परीक्षा आयोजित की जाएगी। यहाँ पे ठप्पा लग चुका है, क्योंकि अधीनस्थ बोर्ड का नाम यहाँ पे सामने जब आ जाता है तो एक तरह से यूँ कहे कि भर्ती जल्दी से जल्दी होने की यहाँ पे संभावना एक तरह से उसके आसर नज़र आ जाते हैं। क्योंकि आप सभी को पता ही होगा, विभिन्न पदों पर, विभिन्न कैडरों पर राजस्थान में जो चिकित्सा विभाग में पद पेंडिंग में चल रहे थे, उनके फाइलें जो है अधिकारियों की जो फाइलें हैं वो एनएचएम के पास और एजेंसियों के पास लगातार एक दूसरे के पास भेजी जा रही थी और बातचीत की जा रही थी कि भाई परीक्षा करवाई जाए, इनकी लिखित से करवाई जाए या बोनस से करवाई जाए। दोस्तों आगे बात करेंगे इसमें। विभाग से भर्ती की अभ्यर्थना बोर्ड पहुंचते ही तत्काल विज्ञप्ति जारी करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पे इन्होंने कहा है उपेन्द्र यादव जी ने कि जो 3500 या 5,000 के आसपास जो पद आपके आने वाले हैं वो इसी साल सीएचओ भर्ती की परीक्षा आयोजित की जाएगी। और विभाग से, यानी कौन से विभाग से, अधीनस्थ बोर्ड विभाग से भर्ती की अभ्यर्थना बोर्ड पहुंचते ही तत्काल विज्ञप्ति जारी हो जाएगी। तो आप यूँ मान के चले लगभग 2 से 3 महीने के अंदर आपको बहुत ही जल्दी खुशखबरी मिलने वाली है। चलिए बात करते हैं आगे इसमें। और भरत बेनीवाल का यहाँ पे ट्वीट एक बार फिर से कि एनएचएम एमडी जो थे अपने जितेंद्र सोनी जी, उनका ट्रांसफर हो चुका है। नए मिशन निदेशक आने तक अतिरिक्त चार्ज डॉक्टर पृथ्वी के पास रहेगा। तो अपने जो एनएचएम एमडी के निदेशक है जितेंद्र सोनी जी, उनका ट्रांसफर हो चुका है दोस्तों। और अभी जो चार्ज संभाल रहे हैं वो डॉक्टर पृथ्वी है। आप देख भी सकते हो यहाँ पर इन्होंने बात भी की है। और मैं दिखाऊं आपको तो डॉक्टर पृथ्वीराज शासन सचिव है अपने जयपुर के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग के। आपको नहीं पता तो मैं बता दूं, मिशन निदेशक है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन राजस्थान जयपुर के अग्रिम आदेशों तक, यानी जो अग्रिम आदेशों तक, अगले आदेश तक जो भी निदेशक आता है नया, तो मेरे हिसाब से जब नया निदेशक आएगा उसके बाद ही आपकी आई थिंक भर्ती की प्रक्रिया यहाँ पे चालू हो जाएगी। भरत बेनीवाल जी का एक और ट्वीट मैं आपको पढ़ के दिखाऊं तो आज बोर्ड के चेयरमैन हरिप्रसाद शर्मा जी से इन्होंने मुलाकात की। सीएचओ, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर और अन्य एनएचएम की 9,000 भर्तियों के प्रपोजल के बारे में बात की दोस्तों। चेयरमैन साहब ने बताया हमारे पास ऐसा कोई पत्र नहीं आया है, बोर्ड के पास आगामी मार्च तक भर्ती कराने का समय नहीं है। हमने कहा भर्ती का पत्र आता है तो विचार यहाँ पे किया जाएगा। चलिए दोस्तों इसमें बात मैं आपको बताऊँ आगे। तो दोस्तों एक और यहाँ पे बड़ी खबर निकल के आई है आज जयपुर से। आई थिंक आप सभी ने पढ़ ली होगी, लेकिन मैं फिर भी आपको समझा दूँ कि लैब टेक्नीशियन के 900 और रेडियोग्राफर के 800, यानी टोटल 1700 पदों पर आपकी जो परीक्षा होने वाली है वो परीक्षा के आधार पर इन दोनों वैकेंसियों को पूरा करवाया जाएगा, लैब टेक्नीशियन और रेडियोग्राफर को। इसके अलावा आपकी 9,000 भर्तियाँ और आएगी, जिसके अंदर जीएनएम, आपके स्टाफ नर्स, आपकी पैरामेडिकल की वैकेंसियाँ, सभी चीज़ें रहेगी। तो मैं इसको बताऊँ आपको
ओटी ब्लड बैंक टेक्नीशियन जैसे 10 नए पदों पर भी होगी दोस्तों भर्ती। क्योंकि आप सभी को पता ही होगा अभी राजस्थान में सिर्फ 4 कोर्स चलते हैं पैरामेडिकल के। उनके नाम मैं आपको बताऊं, मेडिकल लैब टेक्नीशियन, रेडियोग्राफर, ईसीजी टेक्नीशियन और ऑप्थेल्मिक टेक्नीशियन। तो इन 4 के ही सेवा नियम बने हुए हैं। अब क्या होगा कि जो ये 10 नए पदों पर जो भर्ती होगी, तो ये 10 पैरामेडिकल कोर्स यहाँ पर राजस्थान सरकार स्टार्ट करने वाली है, जिनका नाम है ओटी टेक्नीशियन, कैथ लैब, डायलिसिस टेक्नीशियन, ब्लड बैंक, एंडोस्कोपी टेक्नीशियन, ऑर्थोपेडिक टेक्नोलॉजी, ईईजी टेक्नीशियन, इमरजेंसी एंड ट्रॉमा केयर टेक्नीशियन और परफ्यूजन। ये सभी 10 कोर्स के जो है दोस्तों सेवा नियम बनेंगे। और सेवा नियम बनने के बाद क्या होगा कि आपके जो है इन 10 पदों पर 10 नए कैडरों पर भी भर्तियां आएगी। मैं बता दूं आपको दोस्तों, ऑपरेशन थिएटर, कैथ लैब, डायलिसिस, ब्लड बैंक जैसे पैरामेडिकल कोर्सेज कर रहा है विद्यार्थियों के लिए अच्छी खबर यह है कि सरकार ने 10 तरह के पैरामेडिकल कोर्सेज के सेवा नियम बनाने की तैयारी कर ली है। दोस्तों सेवा नियम क्या होते हैं? सेवा नियम का मतलब ये होता है किसी भी कोर्स या किसी भी क्वालिफिकेशन जो आपका होता है या कुछ कोर्स होता है 3 साल का, 4 साल का, डिप्लोमा डिग्री, तो उनमें किस तरह से आपको पद निकाले जाए, किस तरह से योग्यता निकाली जाए, कानून उसके बनाए जाए, रूल्स निकाले जाए, आयु किस तरह से उसमें सेट की जाए, रिक्रूटमेंट किस तरह से निकाली जाए जो आपने कोर्स किया है, और किस तरह से उसके प्रमोशन की प्रक्रिया होती है, नियमितीकरण की प्रक्रिया होती है, परीक्षा की प्रक्रिया होती है। तो ये सभी सेवा नियम के अंतर्गत आते हैं। सेवा नियम बनने के बाद क्या होता है कि वैकेंसियाँ निकालती है सरकार और उस तरह से उसको परमानेंट किया जाता है उस रिक्रूटमेंट के अकॉर्डिंग, उस रूल्स के अकॉर्डिंग। इसमें आगे यदि हम बात करें तो इसमें बताया है इससे अब इन कोर्स को करने के बाद विद्यार्थियों को सरकारी नौकरी लग सकेंगे। कैबिनेट से मोहर लगना सिर्फ बाकी यहाँ पे रह चुका है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री की मंशा के बाद चिकित्सा विभाग के अधिकारियों ने भी कवायद तेज कर दी है। चले बात आगे करेंगे। इसमें मौजूदा स्थिति में मेडिकल लैब टेक्नीशियन, रेडियोग्राफर, ईसीजी टेक्नीशियन और ऑप्थेल्मिक टेक्नीशियन के से ही सेवा नियम बने हुए हैं। यानी दोस्तों सिर्फ 4 एक तरह से पैरामेडिकल कोर्सेज के यहाँ पर सेवा नियम बने हुए हैं। लेकिन जब कैबिनेट की मोहर लग जाएगी तो क्या होगा दोस्तों, आपके 10 तरह के पैरामेडिकल कोर्स भी सेवा नियम के अंतर्गत आ जाएंगे और ये परमानेंट हो सकेंगे इन द फ्यूचर। चलिए बात करेंगे इसमें आगे कि 900 पदों पर लैब टेक्नीशियन और 800 पदों पर रेडियोग्राफर की भर्ती कराने के लिए कर्मचारी चयन बोर्ड को अभ्यर्थना भेजी जा चुकी है। यानी अब देखिए यहाँ पे स्थिति साफ हो चुकी है। लैब टेक्नीशियन और रेडियोग्राफर की भर्ती करवाएगा कर्मचारी चयन बोर्ड। और अभी मैंने आपको बताया ऊपर सीएचओ की भर्ती कौन करवा रहा है? सीएचओ की भर्ती दोस्तों यहाँ पे करवा रहा है अधीनस्थ बोर्ड। एमएनआईटी स्टाफ नर्स की भर्ती करवा रहा है। तो एक तरह से पिक्चर क्लियर होती जा रही है, स्थिति साफ होती जा रही है, रास्ते यहाँ पे खुलते हुए जा रहे हैं और बहुत ही जल्द आपको यहाँ पे खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। चलिए आगे बात करेंगे इसमें राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिलिंग की ओर से यानी आरपीएमसी दोस्तों ये सभी कोर्सेज कराती है। आप सभी को पता नहीं हो तो मैं बता दूँ, 11 तरह के कोर्स संचालित कराती है आरपीएमसी। आरपीएमसी मतलब राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिलिंग। जैसे अपनी नर्सिंग की होती है ना राजस्थान नर्सिंग काउंसिलिंग, और अपने डॉक्टर की होती है राजस्थान मेडिकल काउंसिलिंग, इस तरह से पैरामेडिकल वालों की भी आरपीएमसी होती है राजस्थान में, जो इनको नर्सिंग काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन नंबर, सर्टिफिकेट, डिग्री, डिप्लोमा जो भी प्रोवाइड करवाती है वो होती है एजेंसी। इनसे हर साल 7,500 सीटों पर प्रवेश दिया जाता है। मौजूदा स्थिति में पैरामेडिकल काउंसलिंग में पंजीकृत विद्यार्थियों की संख्या करीबन 10,000 है दोस्तों। और राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय यानी आरयूएचएस भी पैरामेडिकल में डिग्री कोर्सेज करा रही है। आप सभी को पता ही होगा अभी गवर्नमेंट ने राजस्थान ने आरयूएचएस ने निकाली थी पैरामेडिकल कोर्सेज पर भर्तियाँ। तो इनका कहना है कि कुछ पैरामेडिकल कोर्सेज के सेवा नियम बनाने के प्रोसेस चल रहा है, जिससे कोर्स कर रहे छात्रों को फायदा यहाँ पे मिलने वाला है। तो तीसरी न्यूज़ की तरफ चलेंगे दोस्तों। एनएचएम में 35 कैडर के 600 पदों पर भी यहाँ पे भर्ती होने वाली है, जो कि अलग अलग पद आपके होंगे, कुछ नए पद भी यहाँ पे आपके होने वाले हैं। अब 35 कैडर यानी आप न्यूज़ समझे कि 35 तरह की अलग अलग वैकेंसियाँ होगी 602 पदों पर। जैसे मैं बताऊं आपको 35 कैडर के अंदर माइक्रोबायोलॉजिस्ट के 4, फिजियाट्रिक के, सोशल वर्कर के 32, जिला फाइनेंस कम लॉजिस्टिक काउंसलिंग के 7। तो ये अलग अलग कोर्स होते हैं नर्सिंग से हटके, पैरामेडिकल से हटके, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें होती है मेडिकल डिपार्टमेंट में जो अलग अलग तरह से काम करते हैं, अलग अलग पद अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग पोस्ट वाले काम करते हैं। तो उसी तरह से ये 35 कैडर यहाँ पे होने वाले हैं। रिहेबिलिटेशन वर्कर के 18, इंस्ट्रक्शन के 4। तो इस तरह के 602 पदों पर भी दोस्तों एनएचएम भर्ती करवाएगा संविदा के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? संविदा के अंतर्गत। क्योंकि मैं बता दूँ दोस्तों आपको, यहाँ पे संविदा एनएचएम जब भर्ती करवाता है तो वो संविदा के अंतर्गत ही कराई जाती है। 78 सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइजर भी इस भर्ती में शामिल किए जाएंगे। तो ये जानकारी दोस्तों अभी कुछ 5-6 दिन पहले हमने वीडियो बनाई थी, उसमें बताया था कि उपेंद्र यादव जी ने ट्वीट किया था 1 जुलाई को सुबह ही, यानी 1 जुलाई को अभी 2022 में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से क्या किया गया था, रेडियोग्राफर लैब टेक्नीशियन भर्ती करवाने का लेटर अधीनस्थ बोर्ड को पहुंच चुका था। अब अगले वीक अधीनस्थ बोर्ड चेयरमैन जी से मिलकर जल्द से जल्द रेडियोग्राफर और लैब टेक्नीशियन भर्ती की विज्ञप्ति यहाँ पे जारी करवाने का प्रयास रहेगा। और इसमें एक और न्यूज़ यदि आप पढ़ो तो हमने बताई थी आपको फार्मासिस्ट भर्ती,
जी हाँ दोस्तों, राजस्थान में फार्मासिस्ट भर्ती और नर्स ग्रेड 2 भर्ती एमएनआईटी करवाएगी, और एमएनआईटी का शब्द आते ही यहाँ पे सभी एक तरह से बोनस भर्ती यहाँ पे होने आपकी वाली है। तो ये स्थिति यहाँ पे मैंने साफ कर दी आपकी, किस तरह से क्या कुछ रहने वाला है, मैंने आपको सब कुछ बताया। और फिर भी यदि आपको कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो आप। सीएचओ की भर्ती काफ़ी जल्दी आपको यहाँ पे सुनने को वाली है। अनुमानित 5,000 पद यहाँ पे आपके आने वाले हैं, जो अधीनस्थ बोर्ड आपकी भर्ती परीक्षा करवाएगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।